कि हम हैदराबाद क्यों आए, इसका आगे का ट्रीटमेंट हमें किस तरीके से इसका आगे का ट्रीटमेंट हुआ। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मेरे साथ मेरा भाई भी है। ये आप लोगों को थंबनेल टाइटल क्लिप्स देख के पता चल गया होगा कि आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। जी हाँ, आज मेरे भाई के क्या कहते हैं उसके टॉपिक पे आज सेकंड पार्ट है मेरा, और मैंने आपको कहा था कि मैं सेकंड पार्ट भी इस वीडियो पे बनाऊंगी। आज मैंने बना लिया है सेकंड पार्ट। इसमें आपको बताने वाली हूँ कि हम हैदराबाद क्यों आए, इसका आगे का ट्रीटमेंट हमें किस तरीके से हमने जो है क्या किया, किस तरीके से इसका आगे का ट्रीटमेंट हुआ। आज वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइज़, अब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि हम हैदराबाद क्यों आए, किस वजह से आए, क्या हुआ। सबसे पहले तो आप बैकग्राउंड वॉइस में अगर आपको कोई भी शोर आ रहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें, क्योंकि हमारे घर पे बच्चे हैं और बाहर से भी आवाज़ें आती हैं बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो आज का हमारा टॉपिक है। हमारा जो मेन रीज़न था हैदराबाद शिफ्ट होने का, वो भी यही था कि मेरे भाई का हम लोग अच्छे से ट्रीटमेंट करवाना चाहते थे, जो हमें लाड़काना में अच्छे से नहीं मिल रहा था। तो फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया, सब लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं, हमें हैदराबाद शिफ्ट होना है। और ये एक बड़ा जो है डिसीजन है, तो ये सोच समझ के हमें लेना होता है। तो बहुत हम लोगों ने सोचा, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हाँ, हमें ये करना चाहिए। फिर यहाँ पे आए। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे, यही क्वेश्चन करेंगे कि अगर आपका ट्रीटमेंट तो कराची में चल रहा है, फिर आप हैदराबाद क्यों आए, आप कराची चले जाते। तो जाहिर सी बात है, दूसरे भी एक मसले मसाइल होते हैं, सिर्फ आपको ये चीज़ नहीं देखनी होती। तो अब हर चीज़ यूट्यूब पे डिस्कस करना इज़ नॉट पॉसिबल। इसकी वजह से आप इस वीडियो पे कोई भी ये कमेंट या कुछ भी मुझे ये नहीं बोलेगा कि आप कराची शिफ्ट क्यों नहीं हुए, ठीक है। वो दूसरे मसले मसाइल होते हैं। इसकी वजह से हम हैदराबाद शिफ्ट हुए। तो फिर उसका मतलब 7-8 मंथ तो यहाँ पे हैदराबाद में ही चल रहा था ट्रीटमेंट। हैदराबाद में एक हॉस्पिटल है, फातमी फाउंडेशन नाम है हॉस्पिटल का, वहाँ पे मेरे भाई का ट्रीटमेंट चल रहा था। वहाँ पे मतलब लग रही थी, क्या कहते हैं, इंजेक्शन्स वगैरह, उनको पता नहीं क्या बोलते हैं, CPEC पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, FFP उसको लग रही थी, मैं नाम भी भूल गई थी। FFP उसको लग रही थी वहाँ पर फातमी फाउंडेशन हॉस्पिटल में, जो हैदराबाद में ही है। तो वहाँ पे भी हम 15-15 दिन में जा रहे थे, 1 मंथ में जा रहे थे। वैसे मामा और मैं, बिस्मा और बाबा ही जाते थे, हम लोग तो जाते नहीं थे, अनमोल और मैं, बट जाहिर सी बात है, पता है हम सबको। उसके बाद हमारे साथ एक ऐसा हादसा पेश आया यहाँ पे हैदराबाद में, हम जब शिफ्ट होके आए। तब हमारे साथ बहुत बड़ा, मतलब बहुत हमारे लिए वो एक परेशानी वाला हादसा था, मेरे भाई के साथ हुआ, ठीक है। तो वो अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। क्या हुआ कि 7-8 मंथ बाद, मतलब 7-8 मंथ बाद फातमी फाउंडेशन वाले जो हैं हॉस्पिटल वाले, उन्होंने हमें खुद रिकमेंड किया, उन्होंने एडवाइस दी हमें कि आप इसका नाम जो है ना कराची में भी क्या करें, रजिस्टर करवा लें, वहाँ पे भी आप रजिस्टर करवा लें, वो इससे ज़्यादा अच्छी हॉस्पिटल है। तो उस कराची वाली हॉस्पिटल का नाम था हेमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी, वो थी हेमोफीलिया की। तो वहाँ पे मेरे मामा बाबा गए और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाई। तो वो हॉस्पिटल हमें इतनी अच्छी लगी, इतनी वो हॉस्पिटल हमें अच्छी लगी कि हमने जो है इरादा कर लिया कि हाँ, अब हमें अपने भाई का ट्रीटमेंट वहाँ से करवाना है, क्योंकि वहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ थी, इतना अच्छा हमें जो है मिला ट्रीटमेंट। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था, कुछ यहाँ पे हम लोग रह रहे थे, कुछ कराची में ले रहे थे, ठीक है। ये सिलसिला चल रहा था। 7-8 मंथ बाद यहाँ पे हम शिफ्ट होके आए, हमें 7-8 मंथ हो गए थे। उसके बाद मेरा भाई बाहर खेल रहा था बिस्मा के साथ। तो बिस्मा थी, शायद नहीं थी, पता नहीं, पर बाहर खेल रहा था, तो उसका पैर स्लिप हो गया। और बाहर जो हमारा गेट है, मेन गेट, जो आप लोगों ने देखा होगा वीडियोज़ में, तो वहाँ से मेरा भाई गिर गया और उसको सर पे चोट लगी। सुबह का टाइम था,
सर पे उसको इतनी चोट लगी, घर में कोई भी नहीं था, ठीक है। सर पे उसको इतनी ब्लडिंग आ रही थी, सर पे यहाँ पे उसको चोट लगी और उसको इतनी सारी ब्लडिंग आ रही थी, इतनी ब्लडिंग आ रही थी कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हमारे पूरा घर वाले परेशान हो गए कि यार ये क्या हो रहा है। और उस टाइम रमज़ान का टाइम था, ईद बिल्कुल सामने थी। सो तब क्या हुआ, मामा मेरी नानू वाले सब वहाँ पे थे, उनको जल्दी से बुलाया और फिर मामा और नानू उसको हॉस्पिटल लेके गई, मेरे भाई को वहाँ पे फातमी फाउंडेशन में। तो वहाँ पे मेरे भाई को 3 FFB लग रही थी, एक दिन में 3 FFB लग रही थी, एक दिन 2 दिन। एक दिन हम वहाँ गए तो फिर उन्होंने ब्लड तो रोक दिया था, पर उन्होंने कहा था कि ये छोटा सा है, छोटी सी चोट पर इसका जो मतलब ये मसला बड़ा हो गया था, ठीक है, डेंजरस थी। तो फिर एक दिन में 3 ड्रिप्स लग रही थी, 3 FFB लग रही थी। तो 2-3 दिन तक लगातार ऐसे लगती रही ड्रिप्स। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम कि यार ये क्या हो गया, रोज़ रोज़ इतनी ड्रिप्स लग रही हैं, 3 एक ही दिन में 3 ड्रिप्स, ठीक है। दो से शायद 3 दिन तक ये सारा सिलसिला चला ड्रिप्स का। फिर उसके बाद ईद थी, रमज़ान वाली, रमज़ान की ईद थी और ईद के दिनों में हॉस्पिटल सारी क्लोज़ होती हैं। तो उन्होंने कहा था कि अभी आप 2 दिन 3 दिन हमारी हॉस्पिटल क्लोज़ होती है, तो आप इसको ना लगवाएं, अभी ये बेहतर है, तो अब आप ईद के बाद लगवाइएगा, ठीक है। सो ईद के बाद हमें लगवानी थी। अब आपने मेरे रमज़ान वाली जो हमारी ईद थी उसके आपने ब्लॉग्स देखे होंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल ठीक थी, इतना कोई मेरे चेहरे पे परेशानी नहीं थी, पर अंदर से आपको होता है। बट ज़ाहिर सी बात है, हर चीज़ आप ब्लॉग में शेयर नहीं कर सकते हो। तो ये बात तब मतलब मैंने आपको नहीं बताई हुई थी कि मेरे भाई को हाँ प्रॉब्लम है कोई, इसकी वजह से वहाँ पे मैं आपसे भी शेयर नहीं कर पा रही थी, या फिर मैंने वहाँ पे ऐसे कुछ शौक़ नहीं किया। पर वहाँ पे उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि परेशानी ज़ाहिर सी बातें होती है। सो उस टाइम हमें परेशानी थी कि ईद भी हमारी बस गुज़र गई। उस ईद के बाद भी मेरे भाई को 2-3 FFBs लगी, बहुत सारी FFBs लगी। अब फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बेटर हो गया था। फिर हम लोगों ने सोचा कि उसको कराची लेके जाते हैं। फिर मामा बाबा उसको कराची लेके गए और वहाँ पे जो है उसका ट्रीटमेंट, मतलब उन लोगों ने जो है उसका ट्रीटमेंट किया। फिर उन लोगों ने कहा कि आप हर मंथ उसको लेके आइए यहाँ पे कराची में, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कराची आएँ, आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल रहा है। फिर हमारी पूरी फैमिली ने डिसाइड किया कि अब हम कराची ही जाएंगे, वहाँ पे ही इसका ट्रीटमेंट होगा। सो ठीक है, ये फ़ैसला तो हो गया ट्रीटमेंट का। फिर जब कराची हम लोग गए, ठीक है, सो वहाँ पे हम जब गए तो उन्होंने हमें एक कोर्स दिया है, अभी 1 साल तक हर मंथ में उसको इंजेक्शन लगेगी। पहले 4 हफ़्ते हमने लगवाई थी इंजेक्शंस, अब उसको हर मंथ में लग रही हैं। तो वो हमारा कोर्स है 1 साल का। अब 1 साल में उसको जब चोट लगेगी तो जैसे आम बच्चे को चोट लगती है वैसी चोट होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब उसका कराची से ट्रीटमेंट चल रहा है। अब वहाँ पे उसका 1 साल का जो है कोर्स चल रहा है और उस 1 साल में वो 1 साल पूरा, अभी उसके 2-3 मंथ हुए हैं, हम लोग जाना वहाँ पे शुरू किया है और हर मंथ हम वहाँ जाते हैं, उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाते हैं, वहाँ पे इंजेक्शंस लगवाते हैं कराची में, ठीक है। सो ये बात यहाँ पे ख़त्म हुई हेमोफीलिया की। और कराची की जो हॉस्पिटल है उसका नाम है हेमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी, उनका यूट्यूब चैनल भी है। अगर मुझे उसकी लिंक मिल गई तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा लूँगी और यहाँ पे नाम भी मेंशन कर लूँगी। उनका यूट्यूब चैनल भी है और बहुत अच्छी हॉस्पिटल है, हमें तो वहाँ से बहुत गाइडेंस मिली और इतना अच्छा ट्रीटमेंट अब मेरे भाई का चल रहा है। अब हमें ठीक है, फाइनली अब हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ हैंडल हो चुकी है, हर चीज़ जो है अब मतलब अब उसको ज़्यादा चोटें भी नहीं लगती, क्योंकि इंजेक्शन सब कोर्स चल रहा है, तो अब उसको ज़्यादा चोटें भी नहीं लगती और सब कुछ नॉर्मली चल रहा है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे बिस्मा आ गई है। सो अगर आपको उसका शेड नज़र आ रहा है तो उसको इग्नोर करें। यार ये पता नहीं कौन से मुझे स्नैप्स आ रहे हैं इतने, ठीक है। सो उसको भी इग्नोर करें। हाँ, सो ये थी हमारी स्टोरी मेरे भाई की, ये सारा हमारा प्रोसेस था जो अब वो उसको इंजेक्शंस कराची में अल्हम्दुलिल्लाह हर मंथ में लगती हैं। सो ये एक स्टोरी थी जो मैंने आपको बताना था कि हाँ प्रॉब्लम्स आती हैं और चोटें भी लगती हैं। जैसे मेरे भाई को इतनी बड़ी चोट लगी कि उसका मसला हो गया हमें, ठीक है। और अब मैं
आपसे यही कहूँगी कि मेरे भाई के लिए दुआ करें कि वो आगे भी ऐसे ही सेहत और तंदुरुस्त रहे, उसको कोई आगे भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, क्योंकि ये लाइफ टाइम प्रॉब्लम है इसकी वजह से। अब आपको ये भी बता दें कि बस यही था। अब आगे इसका जो भी ट्रीटमेंट होगा, आगे क्या होता है, वो आपको साथ ही साथ में ब्लॉग्स में बताती रहूँगी। जैसे ब्लॉग्स आएंगे मैं आपको अपने भाई की अपडेट देती रहूँगी, ठीक है। और बस ये था आज का हमारा ब्लॉग। सो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मेरे भाई के लिए बहुत सारी दुआएं करें, बहुत सारी दुआएं करें, ठीक है। और मेरे भाई को माशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिए। वैसे उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अगर उसको चोट लगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। सो बस मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।